श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। श्री भगवान बोले, इसका बड़ा ही सुंदर और गहरा अर्थ है। फिर हमारी ही भीतर एक आवाज़ उठती है जो कहती है कि अरे मन, ये जो मन है हमारा, यह मोह को ही तो प्राप्त हुआ रहता है। यह जो हम स्वयं को शरीर के रूप में देखते हैं और प्रेम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। प्रेम भक्ति का ही दूसरा नाम है, लेकिन जिसको हम प्रेम जानते हैं वो वास्तव में हमारा मोह होता है। अब यह बात फिर उठती है कि क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ये ऐसा आचरण जो सदैव दूसरों से चिपका ही रहे, मोह भाव में सदैव लिप्त ही रहे, और दूसरे की बात भी क्यों करनी है। ये बात तो स्व की है, स्वयं की है, तुम्हारी है, मेरी है। तो ये जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष का अर्थ है ऊंचाई, आत्मा की ऊंचाई। उसे आप शुद्ध मन की गहराई भी कह सकते हैं। तो ये आचरण होता ही नहीं है श्रेष्ठता का कि वह मोह में जिए। अब यहाँ पे हमको उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे समक्ष मौजूद हैं। कैसे अर्जुन युद्ध ना करने के लिए कह रहे हैं और श्री कृष्ण उनसे ये बात कह रहे हैं कि ये जो तुमको मोह हो गया है, जो तुम्हारा आसक्ति है, जो तुम्हारा लगाव है, पहले तो स्वयं के प्रति और फिर ये जो कौरव हैं, करोड़ हैं, बाहर भी करोड़ हैं और हमारे भीतर भी करोड़ होते हैं। तो अज्ञान है अर्जुन का, जैसे अज्ञान होता है हमारे मन का, जैसे हमारी बुद्धि सदैव प्रश्न ही करती रहती है। प्रश्न करने में कोई हानि नहीं है, परंतु अगर हमें उन प्रश्नों का जवाब स्वयं से ना मिल पाए तो बड़ी हानि है। अगर हमें जवाब कहीं बाहर से मिल जाएगा, हम इस विचार में डूबे हुए हैं, तो यही मोह है कि बाहर से हमें कोई उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जो उत्तर होता है वह हमारे ही भीतर होता है, क्योंकि प्रश्न भी हमारे ही भीतर से उठता है। मैं जो होता है वही तो प्रश्न करता है। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, एक की, स्व की। तो उत्तर भी हमको हमारे भीतर से मिलता है, और यही है श्री भगवान उवाच।
जो दूसरे अध्याय में दूसरा श्लोक कहा है श्री कृष्ण ने। जैसे कि हमको द्वैत के दर्शन होते ही द्वैत में ही जवाब मिलता है, इसीलिए दूसरा अध्याय है और दूसरा श्लोक है। इससे पहले आप अध्ययन करिए, पहले अध्याय में कहीं कुछ नहीं कहा श्री कृष्ण ने। भगवत गीता ग्रंथ है, वार्तालाप है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो उस हिसाब से तो पहला श्लोक और पहला अध्याय श्री कृष्ण या अर्जुन का होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं दिखता है हमको। पहला अध्याय तो और पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र यानी अंधापन। जब हम पहले पहले यात्रा शुरू करते हैं तो ये कुछ यात्रा ऐसी ही है कि जैसे हम अंधकार में प्रवेश कर रहे हों, कि हम अज्ञानी की तरह प्रवेश करते हैं। और फिर जब हम यात्रा में सतत बने रहते हैं, हम यात्रा में सावधानी बरतते हैं कि कहीं अपनी ईमानदारी को ना छोड़ दें। ईमानदार रहते हैं स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति। हर एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, हर एक घटना में प्रश्न उठाते हैं। और ये नहीं करते हैं कि कोई बाहर से आके हमको उत्तर दे देगा। नहीं, जब प्रश्न तुमसे उठा है तो उत्तर भी तुमसे ही उठेगा, और वही वास्तविक उत्तर होता है जो तुम्हें निरुत्तर में प्रवेश कर देता है, माने कि मौन में तुमको समाहित कर देता है। और फिर उसी मौन से ये दूसरा अध्याय और दूसरा श्लोक निकलता है, जहाँ पर श्री भगवान कुछ कहते हैं। तुम्हारे ही भीतर जीवन के रूप में जो अनुभव मौजूद है वो तुमसे फिर कहता है, और बहुत कुछ कहता है। फिर तुमसे कहता है कि न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। स्वर्ग से आशय है जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर कोई भी आपको संदेह नहीं रहा, कोई संदेह नहीं। आप शून्यता में फिर बैठ गए, कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यह है स्वर्ग। तो कहते हैं कि इस मोह के कारण, अगर ये मोह में तुम चलते रहे तो फिर ना ये स्वर्ग देगा, माने कि ना ही तुम्हें यह शांति देगा, परम शांति, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परम भक्ति, ये सब नहीं देने वाला, और ना ही कीर्ति को करने वाला है। अब कीर्ति से हमारा आशय ये नहीं होना चाहिए कि बाहर से आके कोई हमें सांत्वना दे देगा, बाहर से आके कोई हमें पुरस्कार दे देगा, जैसे कि हमने अब तक समझा है कीर्ति को, कि बाहर से आकर के हमारा नाम हो जाएगा। नहीं, फिर आप कीर्ति में स्थापित हो जाएंगे। कि कीर्ति किसकी होती है? किसी नाम की होती है ना। तो फिर हम उस गुमनाम, या उसको अनाम कहना चाहिए हमको। गुमनाम शब्द से हम फिर अज्ञान में ना प्रवेश कर जाएं तो अनाम की कीर्ति हमको फिर मिलती है।
और ये महत्वपूर्ण है कि वह आपको एकाकी एकांत में मिलती है। मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। और यही स्वरूप है श्री भगवान का, श्री कृष्ण का। ये जो आपका बोध रूपी बुद्धि है, बुद्धि से ही बोध निकलता है, वहीं से एक धारा बहती है शांति की, जानने की। ऐसा जानना जो सतत बना ही रहता है और कभी भी खंडित नहीं होता है। इसका मापदंड क्या है? यही दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोक, जो कि स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो कि भगवान कह रहे हैं। और हमें भूलना नहीं है, कहीं बाहर से नहीं, हमारे ही भीतर।